हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज यहाँ पे हम क्लास 11 के मैथ्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, ओके। तो चलिए पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि सबसेट क्या है। तो हम इसकी बात करते हैं, डिफिनेशंस की बात करते हैं। आप यहाँ देखिएगा डिफिनेशन नंबर जो 4 गिवन है, यहाँ गिवन है यहाँ पे ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड सबसेट। क्लियर है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी आपका यहाँ पे एक सेट ए गिवन है और आपके पास यहाँ पे सेट बी गिवन है। आपके पास यहाँ पे दो सेट हैं, एक सेट आपका ए है और आपको सेकंड सेट यहाँ पे बी गिवन है। तो क्या कह रहा है कि जो भी आपके सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है आपके यहाँ पे, ये सारे एलिमेंट्स आपके सेट बी में भी होंगे, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए आपका क्या है, सबसेट ऑफ बी यहाँ पे होगा। इतना क्लियर है। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ए इक्वल टू गिवन है हमारे पास, ए इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 1 2 3, ओके, एलिमेंट्स है। और हमारे पास b इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये गिवन है हमारे पास, सेट b गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जो सेट a गिवन है आपका यहाँ पे, इसमें एलिमेंट्स आपके यहाँ पे 1 2 3 है, ओके। एंड देन सेट b में यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट a के सारे एलिमेंट आपके सेट b में भी हैं। तो यहाँ पे जो आपका सेट a है ये आपका सबसेट ऑफ b यहाँ पे कहलाएगा। इतना कन्फर्म है। ये आपके यहाँ पे सेट की डिफिनेशन यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे डिफिनेशन को नोट डाउन कर लेना है, ओके। साथ में एग्जांपल भी आप नोट कर लेना ए एंड बी का, ओके। और जो भी हमारे पास यहाँ पे सबसेट है उसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका साइन होता है सबसेट का, इतना आप याद रख लेना, ओके। इसे कहते हैं सबसेट। इतना क्लियर है। तो आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सबसेट के यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर आपने यहाँ पे 1 दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट, ओके। गिवन है यहाँ पे द सेट क्यू। अब आप देखो यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे क्यू, आप सबको मैंने यहाँ पे क्यू आपका यहाँ पे रेशनल नंबर है, ओके। यदि कहीं भी आपको यहाँ पे कैपिटल क्यू दिखता है उससे आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर। इतना कन्फर्म है। और कहीं भी आपको यहाँ पे कैपिटल आर दिखता है आप इसे कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स आपका यहाँ पे, इतना याद रखना है। कन्फर्म है। तो एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स एंड राइट क्यू सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्यू सबसेट ऑफ आर लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे क्यू आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और आपका ये क्या है, रियल नंबर्स का आपका ये एक टाइप्स होता है। हम ये कह सकते हैं कि क्यू आपका यहाँ पे एक सबसेट है रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही आपके यहाँ पे रेशनल नंबर्स आते हैं। इतना कन्फर्म है। इफ a is the set of all divisor of 56 and b is the set of all prime divisor of 56, then b is a subset of a and b write b subset of a, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आपके पास यहाँ पे एक नंबर गिवन है 56, ओके। इतना कन्फर्म है। और यहाँ पे जो भी इसके यहाँ पे ऑल डिविजर्स हैं, मतलब क्या है, ये नंबर आपका किससे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये नंबर आपका डिवाइड होगा 1 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर आपका, 3 से डिवाइड आपका नंबर होगा क्या, नहीं होगा। ये नंबर आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ओके, कंफर्म है। 5 से होगा क्या, नहीं होगा। 6 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 7 से भी आपका डिवाइड ये हो जाएगा, ओके। और नंबर आपका ये डिवाइड 8 से भी हो जाएगा, इतना कंफर्म है। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं हो जाएगा, 11 से, 12 से, 14 से हो जाएगा, ओके। 14 से डिवाइड हो जाएगा, इतना कंफर्म है। तो ये आपके यहाँ पे इसके यहाँ पे डिविजर्स आ गए, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे सेट ए है हम लिख सकते हैं सेट ए पर कितना यहाँ पे 1 है, 2 4 7 8 एंड 14 कह सकते हैं, ओके। इतना कंफर्म है। 28 भी आपका आ जाएगा यहाँ पे, इतना कंफर्म है। ये आपका यहाँ पे हो गया सेट ए। एंड सेट बी क्या गिवन है यहाँ पे, सेट बी दिया है द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर ऑफ 56। अब आपको यहाँ पे इसके निकालना है प्राइम डिविजर, यानी प्राइम डिविजर नंबर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे सेट बी फॉर्म करना है। तो सेट बी आपका यहाँ फॉर्म हो जाएगा, ओके। ऐसा देखो सेट बी क्या आएगा, इन्हीं में से आपको चूज करना है प्राइम नंबर्स, ओके। प्राइम में क्या आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके, देन 7 हो जाएगा, इतना कंफर्म है। ये आपके यहाँ पे प्राइम डिविजर हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सेट बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेट बी आपका है ये आपका सबसेट ऑफ ए यहाँ पे है, क्योंकि जो बी के आपका एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे, बी के सारे एलिमेंट्स आपके सेट ए में भी है यहाँ पे, इतना कंफर्म है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्लियर है, बन जाएगा। तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आपको ये सेकेंड हो जाएगा, कंफर्म है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं।
लेट ए इक्वल टू 135 है एंड बी इक्वल टू गिवन यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपका यहाँ पे सेट ए गिवन है 135, आपको क्लियर है यहाँ पे ए इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे 1, 3 एंड 5 दिया हुआ, ओके। एंड सेट बी यहाँ पे गिवन है, उसको फॉर्म करना होगा। बी क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको यहाँ पे एक ऑड नंबर्स लेना है जो लेस देन 6 होगा यहाँ पे, ओके। ऑड नेचुरल नंबर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 एंड 5 यही नंबर आपका आएगा यहाँ पे। कितना कन्फर्म है, देन हम यहाँ पे कह सकते हैं देन ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे दोनों क्लियर है यहाँ पे। इतना कन्फर्म है क्योंकि यहाँ पे क्या देखो आप ए और बी दोनों आपके यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो ए इक्वल टू है वो बी गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ए सबसेट ऑफ बी हम इसको कह सकते हैं, साथ में यहाँ पे इसको हम बी सबसेट ऑफ ए भी कह सकते हैं। दोनों यहाँ पे क्या है कंडीशन यहाँ पे आपको ट्रू है, एग्जाम्पल नंबर 3 में। इतना क्लियर है। आपको यहाँ पे एक सबसेट को एक पॉइंट नोट डाउन करना है, ओके। पॉइंट नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड, क्या गिवन है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए यहाँ पे, ओके। क्या गिवन है, हर सेट क्या होता है अपने आप का सबसेट होता है, ओके। जैसे यहाँ पे गिवन है ए सबसेट ऑफ ए गिवन है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। सेकेंड पॉइंट आपको नोट करना है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखना कि जो भी आपका यहाँ पे होता है एम्प्टी सेट, वो आपका क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है यहाँ पे। इसलिए आप लिखा है 5 सबसेट ऑफ ए। आप ध्यान देना कहीं पे आपका सबसेट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, कहीं पे सबसेट आपको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ओके। दोनों आपके यहाँ पे क्या राइट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हमारा दिया है सिंगलटन सेट्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या गिवन है, इफ ए सेट ए हैज ओनली 1 एलिमेंट आर कॉल्ड सिंगलटन सेट्स। क्या रखना है, ऐसा सेट जिसमें केवल क्या होते हैं, ओनली 1 एलिमेंट होते हैं, उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट, ओके। जैसे हमने यहाँ पे ए इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 3, ये क्या हो गया आपका, इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट जिसमें एलिमेंट्स कह रहे हैं केवल 1 रहते हैं, ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखते हैं जैसे बी इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा सी, ये भी आपका क्या यहाँ पे सिंगलटन सेट यहाँ पे है। इतना कन्फर्म है, इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट जिसमें केवल क्या होते हैं, ओनली 1 एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टाइप है हमारा यहाँ पे पावर सेट क्या होता है, आपको इसको यहाँ पे स्टडी करना है। तो गिवन है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। हमारे पास कोई एग्जांपल्स बने सेट का, तो हम क्या करते हैं उसमें जितने उसके सबसेट यहाँ फॉर्म हो सकते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे पावर सेट। कन्फर्म है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट के इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द डिनोटेड बाय पी के। हम पावर सेट को डिनोट करते हैं पी से, ओके। हमारे पास सेट के गिवन है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसको ले दिया पी के कर दिया। इतना कन्फर्म है, इन पी के एवरी एलिमेंट इज ए सेट। कन्फर्म है, देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इफ के इक्वल टू गिवन है 1 and 2, आपको यहाँ पे एक सेट गिवन है के इक्वल टू 1, 2। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्म करेंगे, सबसेट कितने फॉर्म हो गए यहाँ पे, ओके। पहले निकालना होगा कि सबसेट कितने बना सकते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या आएगा, आपको मालूम है, आपको पता है जो 5 क्या होता है आपका, 5 आपका यहाँ पे क्या है, हर सेट का यहाँ पे सबसेट होता है, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका सिंगलटन सेट, तो पहले इसका 1 आ जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे क्या है, सबसेट है। फिर आपको 2 आएगा, ये भी आपका सबसेट है। फिर आपको मालूम है कि एवरी सबसेट क्या होता है, खुद का सबसेट होता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा, ओके। तो आपके इनको बोलते हैं यहाँ पे पावर सेट। इतना कन्फर्म है, ये आपको हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा, क्लियर है, याद रहेगा। तो आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट आप कैसे फाइंड करते हैं, ओके। मान लेते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या यहाँ पे एक सेट गिवन है और आपसे बताना है उस सेट में यहाँ पे जब आपने पावर सेट आपने फॉर्म किया है तो उसमें कुछ उसके नंबर कितने हैं, ओके। इफ ए इज ए सेट, आपके पास यहाँ पे कोई एक यहाँ पे सेट है, ओके, विथ एन ए इक्वल टू एम। एन ए मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आपके सेट में, ओके। मान लेते हैं कितने वहाँ पे आपके एम एलिमेंट्स गिवन है वहाँ पे, देन इट कैन बी सोन एन पी ए। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पावर सेट, ओके। एन मतलब क्या नंबर हो गया, पी मतलब क्या हो गया, पावर सेट, उसको बोलते हैं नंबर पावर सेट। निकालने के लिए यहाँ पे क्या है आपके ये एक फॉर्मूला गिवन है, इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर उसको हम एम करते हैं, ओके। ऐसे हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ पावर सेट, ओके। कैसे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ पे एक सेट ए ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पे मान लेते हैं कि सेट ए कितना आपके यहाँ पास, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, आपका सेट ए हो गया। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड करना है। तो पहले क्या देखना है कि आपको यहाँ पे देखना है कि जो एन ए है यहाँ पे, ओके, क्या देखना है, एन ए कितना यहाँ पे है। तो काउंट करना कि आपको जो यहाँ पे सेट ए गिवन है यहाँ पे इसमें कुल कितने एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे, कितने हैं, 1, 2, 3 होते हैं। एन ए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, इतना कन्फर्म। फिर आपको यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ पावर सेट। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या गिवन है,
टू की पावर m गिवन है आपका, m कितना आपका यहाँ पे, m आपका 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पावर सेट कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 8 आएगा आंसर। इतना कंफर्म है। ऐसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ पावर सेट। ओके, इतना कंफर्म है। अभी आपने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे पावर सेट का, और मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे इसका पावर सेट निकालना हो तो हम निकालते कैसे हैं वो देखना है। ओके, तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे PA लिखते हैं, PA लिखना, फिर यहाँ एक ब्रैकेट लगाना, ओके कर्ली ब्रैकेट, फिर सबसे पहले हमारा क्या आता है, फाई आता है, क्योंकि आपको मालूम है फाई यानी कि आपके यहाँ पे एम्प्टी सेट है, तो फाई आपका क्या है, सबका सबसेट होता है, तो पहले 5 किया आपने यहाँ पे, फिर कॉमा करना। इसके बाद क्या करना है कि जो भी हमारे यहाँ पे सिंगलटन सेट है उनको लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आपको 1 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, फिर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, ओके, देन 3 एंड ब्रैकेट बंद। ये आपके यहाँ पे सिंगलटन सेट हो गए। ओके, आप क्या करते हैं, अब आपके पास यहाँ पे एक बार आपका यहाँ पे 1 एंड 2 आएगा, कंफर्म, देन फिर 2 एंड 3 आ जाएगा सबसेट में। ओके, देन आपका यहाँ पे 3 एंड 1 आ जाएगा, इतना कंफर्म है। फिर आपका यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 1 2 3, ये भी आपका एक सबसेट है। ओके, फिर एक ब्रैकेट आप बंद कर देना, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 और आपके यहाँ पे 8 आ गए। ये आपके यहाँ पे क्या आ गए, 8 आ गया पावर सबसेट। इतना कंफर्म है। और पहले ही आपने यहाँ पे इसे इस फॉर्मूले से फाइंड किया है कि इस सेट के अंदर आपके यहाँ पे 8 सबसेट इसके आने वाले हैं। इतना कंफर्म है। इसको बोलते हैं यहाँ पे पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है, बन जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे इसको आगे चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। ओके, हमें यहाँ पे पढ़ना है व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, क्या होता है। तो सिंपल से क्या रखना है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है आपके उसके सारे सबसेट आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट्स। ओके, क्लियर है। इसको डिफाइन करते हैं, यूनिवर्सल सेट इज ए विच कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। कंफर्म है। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर वुड बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द ऑल अदर द सेट ऑफ नंबर्स नॉट एक्सक्लूडिंग नेगेटिव रूट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास एक रियल नंबर होता है। ओके, रियल नंबर्स की टाइप्स क्या होते हैं आपके, रेशनल नंबर टाइप होता है रियल नंबर का। ओके, आपके यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स का टाइप्स हो जाएगा, देन होल नंबर्स आपका हो जाएगा टाइप्स, यहाँ पे इंटीजर नंबर्स हो जाएगा। तो जितने भी आपके नंबर्स के टाइप हैं इन सब का क्या है, जो आपका यूनिवर्सल है वो आपका यहाँ पे रियल नंबर है आपका। इतना कंफर्म है। तो क्या रखना है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है आपके सारे सबसेट उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसे हम यहाँ पे कैपिटल यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। इतना आप याद रखना, इसे बोलते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखना यहाँ पे सबसेट ऑफ आर। आर मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। कहीं भी यदि आपको यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है इसका मतलब होता है रियल नंबर। ओके, आर मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, जैसे आपको फर्स्ट गिवन है यहाँ पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। एन मतलब क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। ये आपका क्या है, रियल नंबर का आपका ये एक सबसेट है। इतना कंफर्म है। सेकंड है द सेट ऑफ इंटीजर, यानी जो भी आपका यहाँ पे जेड गिवन है, यहाँ पे जेड मीन्स क्या होता है आपका इंटीजर नंबर्स का सेट होता है। ये भी आपका क्या है, एक रियल नंबर का आपको ये एक सबसेट है यहाँ पे। ओके, कंफर्म है। फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू। जो भी आपके रेशनल नंबर्स हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल की से, क्यू से। ये भी आपका क्या है, एक सबसेट ऑफ रियल नंबर है आपका यहाँ पे, रेशनल नंबर भी। कंफर्म। देन नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है नोट मेंबर्स ऑफ क्यू ऑल्सो इंक्लूडेड नेगेटिव नंबर्स। ओके, कंफर्म है। आपका क्यू में क्या आएगा, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे हमने -3/2 किया, ये भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, यहाँ माइनस में दिया है। 5/2 भी आपका रेशनल नंबर है। इतना कंफर्म है। आप यहाँ पे जस्ट इसको याद रखना कि जो भी आपका यहाँ पे रियल नंबर के सबसेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, आप N फॉर नेचुरल नंबर्स, Z फॉर इंटीजर नंबर्स, Q फॉर रेशनल नंबर्स, और आपका एक और गिवन है यहाँ पे W फॉर क्या होता है आपका यहाँ पे होल नंबर्स। होल नंबर्स भी आपका क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है यहाँ पे। आप जस्ट इनको रिमाइंड करना, आपको उनको याद रखना है, इसलिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरवल्स की। ओके, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर। जो भी आपके यहाँ पे रियल नंबर्स के इंटरवल्स होते हैं उसे एक्सप्लेन करना। ओके, तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे होता है ओपन इंटरवल्स। फर्स्ट क्या है, ओपन इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। द इंटरवल डिनोटेड एज ए बी, यानी ध्यान देना है
कि जिसे हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसे, आप मतलब ब्रैकेट ओपन किया ए एंड बी, इसको बोलते हैं यहाँ पे ओपन इंटरवल। ओके, जो भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट्स लगे हैं। गिवन है यहाँ पे ए एंड बी आर रियल नंबर्स इज एन ओपन इंटरवल्स, मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए टू बी बट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। जब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल्स की यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पे ए एंड बी गिवन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स आपके इन दोनों के बीच में लाई करते हैं उन सभी नंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, एक्सेप्ट ए एंड बी को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। ये आपका फंडा होता है ओपन इंटरवल्स का। कंफर्म है? क्लोज इंटरवल्स। ओके, तो क्लोज में देखते हैं द इंटरवल डिनोटेड एज ए एंड बी। तो जब भी हम बात करें क्लोज इंटरवल की, तो उसको यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल ए एंड बी। आपको इसको ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, ए एंड बी आर रियल नंबर्स इज एन ओपन इंटरवल्स मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए टू बी बट इंक्लूडिंग ए एंड बी। अब इसमें क्या है कि जो भी नंबर्स आपके यहाँ पे ए एंड बी के बीच में लाई करेंगे उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, साथ में जो आपका यहाँ पे ए एंड बी भी है यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं क्लोज इंटरवल्स में। इतना कंफर्म है? ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल्स, यानी कि जहाँ पे आपके एलिमेंट्स दोनों यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। ओपन में क्या होता है, इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पे इंटरवल्स होता है, इससे ऐसे यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। कंफर्म है? अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल्स में हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप गिवन है ए बी गिवन है, तो आपको मालूम है यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका ए एंड बी आपका यहाँ पे ओपन है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिखते हैं मिडल फॉर्म में, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन ए टू बी, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, क्या लिखा है, ए लेस देन एक्स एंड लेस देन आपका बी गिवन है यहाँ पे, इसको ऐसे हम लिखते हैं मिडल फॉर्म में। कंफर्म? एंड सेकेंड है ए एंड बी, आप देख रहे हैं आपके यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आपका यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, ए एंड बी दोनों आपको यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे, इस कारण से आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल आएगा एंड एक्स लेस देन इक्वल टू बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं मिडल फॉर्म में। एंड थर्ड, देखो थर्ड में क्या है, आपका थर्ड में ए आपका यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और आपका बी यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स। अब देखो यहाँ पे ए क्लोज में है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू एक्स आएगा। ओके, एंड बी ओपन में है तो बी में आपका यहाँ पे क्या रहेगा, जस्ट लेस देन बी रहेगा, यानी कि आपका यहाँ पे बी क्या है, एक्सक्लूडिंग है, हम बी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इस इंटरवल में, इस कारण से यहाँ पे आपका सिर्फ लेस देन आएगा, बी आएगा। ओके, एंड लास्ट में क्या दिया आपका ए एंड बी गिवन है यहाँ पे, यहाँ आपका मिसप्रिंट है, बी में आपका यहाँ पे क्लोज इंटरवल ऐसा है। ओके, तो ए आपका यहाँ ओपन है यहाँ पे और बी आपका यहाँ पे क्लोज है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स है, क्योंकि आपका ए ओपन है यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, तो ए लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि आपका बी आपका यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इतना कंफर्म है? आप इससे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे आपके जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं ये आपके एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, इसलिए इसे अच्छे से समझना है आपको यहाँ पे, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओ। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है यहाँ पे, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सैम्बल सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व किया इसके पहले, यहाँ पे सबसेट है या सबसेट नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है फिल ब्लैंक्स में। आपको ये हो गया सबसेट और आपको ये यहाँ पे साइन क्या है, नॉट सबसेट का है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट गिवन है यहाँ पे 2 3 4। ओके, एंड गिवन है 1 2 3 4 5। कंफर्म है? आपको बताना है कि क्या 2 3 4 आपको यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे क्या है 2 3 4 आपको यहाँ पे भी गिवन है दोनों में, इस कारण से आप यहाँ पे कहेंगे कि ये आपका क्या है, सबसेट है आपका। ओके, कंफर्म है? सबसेट क्यों है? क्योंकि जो भी आपके यहाँ पे 2 3 4 है ये आपके एलिमेंट आपके इसके अंदर भी यहाँ पे हैं, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं ए बी सी और यहाँ पे क्या है बी सी डी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपका फर्स्ट पार्ट गिवन है ये आपका सेकंड पार्ट में पूरा यहाँ पे एलिमेंट इसके यहाँ पे नहीं है, इस कारण से आपका क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट आ जाएगा। इतना कंफर्म है? थर्ड में क्या गिवन है यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ओके, एंड सेकंड पार्ट गिवन है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ओके, अब देखो आपके यहाँ पे क्या एक स्कूल गिवन है और आपके यहाँ पे क्या है, क्लास 11th है, तो क्या देखेंगे, जो भी आपके क्लास 11th है ये आपको ये क्या है, ये स्कूल का ही पार्ट है। ओके, मतलब कि जितने भी यहाँ पे स्कूल के आपके सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, ओके, ये आपके यहाँ पे क्या है,
ऑल स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है ओनली यहाँ पे हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि आपको ये क्या है आपका सबसेट हो जाएगा सेकेंड पार्ट के। इतना कंफर्म है, यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा सबसेट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं यहाँ पे। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। ओके, अब यहाँ पे क्या एक सर्कल गिवन है प्लेन में आपका, आपको ये हो जाएगा सर्कल हो जाएगा प्लेन में। इतना कंफर्म। सेकंड पार्ट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। आपको यहाँ पे इसको बताना है इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो सर्कल गिवन है आपका यहाँ पे सर्कल आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड क्या कह रहा है कि आपका जो सेम प्लेन यहाँ पे गिवन है सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट का आपको बताना है। तो हो सकता है कि जो आपका सर्कल यहाँ पे गिवन है इसकी रेडियस आपके यहाँ पे कुछ और हो। ओके, और यहाँ पे कितना आपको दिया यहाँ पे 1 गिवन यूनिट यहाँ पे, इसका मतलब क्या है ये यहाँ पे इसका सबसेट नहीं होगा। ओके, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। कंफर्म है, आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब आपका यहाँ पे क्या है एक ट्रायंगल गिवन है प्लेन में। ओके, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब यहाँ पे क्या रेक्टेंगल गिवन है, अब देखो आपको ये ट्रायंगल है और यहाँ पे सेकंड में आपका क्या है ये रेक्टेंगल गिवन है। दोनों क्या है आपका सबसेट है क्या यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों की यहाँ पे क्या है आकृति यहाँ पे डिफरेंट है। ये एक ट्रायंगल है 3 साइड्स, रेक्टेंगल है 4 साइड्स, इसका मतलब ये यहाँ पे इसका सबसेट नहीं होगा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा नॉट सबसेट। कंफर्म। 6 की बना है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब आपका यहाँ पे क्या है एक ट्रायंगल गिवन है इक्विलैटरल गिवन है प्लेन में। ओके, मतलब आपका कुछ ऐसा बन जाएगा जिसकी क्या होंगे यहाँ पे ऑल साइड आपस में इक्वल रहेंगे। ये होता है आपका यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा 6 का यहाँ पे। सेकंड पार्ट में गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब आपका यहाँ पे क्या है एक ट्रायंगल गिवन है सेम प्लेन में। ओके, ये भी आपका ट्रायंगल है ये भी आपका ट्रायंगल है, क्योंकि देखो यहाँ जो सेकंड पार्ट गिवन है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये आपका ट्रायंगल कैसा है। इसका मतलब क्या है ये तो ट्रायंगल है ही आपका यहाँ पे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है सबसेट है। इतना कंफर्म है, क्योंकि ट्रायंगल ये जैसा भी हो आपका यहाँ पे ये इसका सबसेट कहलाएगा, क्योंकि ये तो ट्रायंगल है ही आपका श्योर है। इतना कंफर्म है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ये सबसेट। नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 7th। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब आपका यहाँ पे क्या है इवन नेचुरल नंबर्स गिवन है, यानी कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है कुछ ऐसा होगा यहाँ पे 2 4 6 8 एंड डेट सो ऑन। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट क्या दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर नंबर्स क्या होंगे आपके ऐसे हो जाएंगे डेट यहाँ पे माइनस में आ जाएगा -3 -2 -1 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा +1 +2 +3 एंड डेट ऑफ इन्फिनिटी। ये होते हैं आपके इंटीजर नंबर्स। तो क्या कर सकते हैं अब आपको देखना है कि ये 2 4 6 8 है यहाँ पे। ओके, ये आपका यहाँ पे क्या है सेट ए हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब आपको मालूम है ये सारे नंबर्स आपके इंटीजर नंबर्स में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 आएगा 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सारे नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे सेकंड पार्ट में। इसके हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका सबसेट है यहाँ पे सेकंड पार्ट का। इतना कंफर्म है, बन जाएगा, बिल्कुल आसान है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ट्रू कौन सा फॉल्स है यहाँ पे। ओके, जो भी आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे उसको ही यूज़ करना है, कुछ डिफरेंट यहाँ पे आपको नहीं है। ओके, आपसे बन जाएगा। तो फर्स्ट गिवन है यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए एंड बी गिवन है यहाँ पे, और सेकंड गिवन यहाँ पे क्या दिया है ए बी लिखा है नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो हम क्या देख रहे हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन यहाँ पे ए बी गिवन है या इसके सारे पार्ट आप एलिमेंट आपके यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब क्या है ये इसका सबसेट यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या लिखा है नॉट सबसेट लिखा है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इतना कंफर्म है, फॉल्स क्यों हो गया, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है यहाँ पे ए ई गिवन है यहाँ पे और लिखा है सबसेट। ओके, क्या लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो इसका फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ए एंड ई गिवन है, और जो सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि आपका वॉवेल है, और वॉवेल क्या होते हैं वॉवेल आपके होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं। ये आपका सेट हो जाएगा सेकंड पार्ट का यहाँ पे, और क्या लिखा है ए ई गिवन है यहाँ पे और ए ई आपका यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब क्या है ये आपका हो जाएगा ट्रू। ओके, क्योंकि ये आपका यहाँ पे सबसेट है यहाँ पे सेकंड पार्ट का। इतना कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट गिवन यहाँ पे 1 2 3 और लिखा है यहाँ पे सबसेट ऑफ 1 3 5। अब देखो यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट गिवन है यहाँ पे 1 3 5 है, इसमें क्या है
1 2 3 है और यहाँ पे देखो 1 3 है बट यहाँ पे आपका 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इसका यहाँ पे सबसेट नहीं होगा। और आप लिखा सबसेट है यहाँ पे, इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके, इतना कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 4, ए सबसेट ऑफ ए बी सी। आप देखो यहाँ पे क्या आपको ये इसका सबसेट गिवन है, सबसेट है यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे दिया है आपको, ये हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं 5 में। 5 में क्या लिखा है, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी लिखा है। तो क्या रखना है, कभी भी क्या होता है जो आपका सेट होता है वो किसी भी सेट का बिलोंग्स टू नहीं होता। ओके, हमेशा क्या होता है आपका सेट क्या है, वो सबसेट होगा, इतना कंफर्म है, कभी बिलोंग्स टू नहीं कहलाएगा। बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग्स टू आपका यहाँ पे एलिमेंट होता है। यदि इसी क्वेश्चन में आपका ऐसा लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू लिखा होता, आपका यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है, ए बी सी लिखा होता, तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ओके, क्योंकि आपका एलिमेंट्स आपका यहाँ पे बिलोंग्स टू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा लिखा है सेट ए लिखा है। ओके, क्या लिखा है, सेट ए बिलोंग्स लिखा है। इसका मतलब क्या है, कभी भी सेट यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं होता है अदर सेट्स के यहाँ पे, इतना कंफर्म है। इस कारण से आपको इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे एक सेट बनेगा, ओके, सेट कैसा है आपका यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर्स है जो लेस देन 6 है। नंबर इवन आपका यहाँ पे यानी 2 4 हो जाएगा और लेस देन 6 यानी कि 6 नहीं आएगा आपको वहाँ पे। ओके, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया है x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 36। आपको यहाँ पे एक सेट लेना है जो 36 से यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, तो क्या देखेंगे आपका सेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा एंड 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, एंड 7 8 एंड 9 हो जाएगा। ओके, 10 11 12 हो जाएगा, कंफर्म, एंड 18 हो जाएगा आपका नंबर यहाँ पे, एंड अगेन हो जाएगा 36। मतलब ये नंबर्स के आपके 36 के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो सेकंड पार्ट का यहाँ पे आपका सेट ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 हो जाएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट का कितना है, 2 और 4 गिवन है, इतना कंफर्म है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ दिया है इस आपका यहाँ पे लिखा है सबसेट। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 और 4 गिवन है, यहाँ भी क्या आपका 2 और 4 है, इसका मतलब क्या है, ये इसका यहाँ पे सबसेट हो जाएगा, यानी कि आपका इसका आंसर आ जाएगा ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे। ओके, तो आपको यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करना था, बिल्कुल क्या यहाँ पे क्या आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको उनको यहाँ पे यूज़ करना है और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते जाना और आपका यहाँ पे आंसर आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। यहाँ पे 3 गिवन है यहाँ पे सेट ए, देखो ए में क्या गिवन है यहाँ पर, ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 गिवन है। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ए गिवन है आपका सेट ए ऐसा गिवन है, पहले आपका यहाँ 1 गिवन है, ये इसका एलिमेंट हो गया एक 1 2 इसका यहाँ पे एलिमेंट हो गया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे इस सेट के अंदर एक ब्रैकेट लगाया, ओके, 3 एंड 4। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका इस सेट का एक एलिमेंट हो गया। ओके, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये इसका एक एलिमेंट यहाँ पे है, कंफर्म, ये आपका एक सेट नहीं है, ये क्या इसका एलिमेंट है। देन यहाँ पे गिवन है 5 गिवन है। ओके, ये आपका यहाँ पे सेट ए गिवन है, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये यहाँ पे क्या है, एक एज ए एलिमेंट है यहाँ पे, इतना कंफर्म है, क्योंकि सेट के अंदर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये सेट नहीं है, ये क्या है, इसका एक एलिमेंट यहाँ पे है। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट है तो क्यों है। कंफर्म, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 एंड 4 यहाँ पे लिखा है, सबसेट ऑफ ए दिया है। आपको बताना है कि आपको यहाँ पे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या देख रहे हैं, देखो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आपका यहाँ पे सेट ए गिवन है, सेट ए में क्या है 1 2 3 4 और 5 आपका यहाँ पे एलिमेंट है। तो क्या रखना है, कभी भी जो एलिमेंट होता है आपका यहाँ पे ये एज एलिमेंट है। ओके, ये आपका यहाँ पे सेट नहीं है, ये आपका यहाँ पे एलिमेंट है। क्या रखना है, कभी भी कोई एलिमेंट यहाँ पे किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है, इतना कंफर्म है। इस कारण से आपका इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इतना कंफर्म है। फॉल्स क्यों हुआ है, क्योंकि आपका यहाँ पे ये एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, एलिमेंट मतलब क्या है, देखो आपका ये सेट ए आपका यहाँ पे स्टार्ट, इसके अंदर गिवन है आपको 3 एंड 4, यानी कि आपका ये एज ए एलिमेंट्स आपका यहाँ पे ये है यहाँ पे, इतना कंफर्म। इसलिए कभी भी कोई एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता। ओके, सेट यहाँ पे सबसेट होता है बट एलिमेंट यहाँ पे सबसेट नहीं होता।
और याद रखना है आपका जो गिवन एलिमेंट यहाँ पे ये आपका सेट कब बनेगा, जब इसको हम ऐसा लिखेंगे 3 और 4 ये आपका एलिमेंट हो जाएगा, और जब हमने इसको बंद किया ब्रैकेट के अंदर अब ये आपको सब यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। ओके, आपका यहाँ पे ऐसा आप लिखा होगा यहाँ पे, तो अब इस केस में आपको ये यहाँ पे ट्रू कहलाएगा। ओके, ये यहाँ पे एज ए सेट हो जाएगा और यहाँ पे एज ए आपको ये एलिमेंट्स है, दोनों में यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, इतना याद रखना। कंफर्म है। सेकंड क्या लिखा है, 3 4 बिलोंग्स टू ए लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका बी गिवन है, यहाँ पे बी गिवन है 3 4 बिलोंग्स टू ए दिया है। आप देखो हमने आपसे बताया था कि आपका यहाँ जो 3 4 गिवन है ये आपका यहाँ पे एज ए एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, और आपको मालूम है एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिलोंग्स टू होते हैं, तो देखना है 3 4 आपका इस ए के अंदर यहाँ पे है, यानी कि आपको ये क्या इसके बिलोंग्स टू ए यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको ट्रू हो जाएगा। ओके, इतना कंफर्म है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन सी गिवन है आपका यहाँ पे सेट एंड यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 3 4 एंड ब्रैकेट बंद सबसेट ऑफ ए। अब देखो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे गिवन था ए में क्या था, आपको सिर्फ इतना गिवन था, यहाँ पे एलिमेंट्स था, सबसेट ऑफ ए गिवन था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो आपको ये आपका एलिमेंट हो जाएगा, इसके बाहर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा कर्ली ब्रैकेट का नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आपको यहाँ पे ये एक सेट कहलाएगा। ओके, और ये अब क्या लिया है, सबसेट ऑफ ए यहाँ पे है, यस है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये ट्रू कहलाएगा। इतना कंफर्म है, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा। डी गिवन है यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या देखना है, देखो आपका यहाँ पे जो सेट ए गिवन है आपका यहाँ पे, और आपको 1 क्या है, आपका इस सेट ए का एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग्स टू होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है 1 बिलोंग्स कर रहा है ए के अंदर, यानी कि आपको ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब इसका हम D5 देखते हैं, यानी कि ई देखते हैं आप। ओके, ई गिवन है यहाँ पे 1 सबसेट ऑफ ए, तभी आपसे हमने क्या कहा है कि जो भी आपके यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट आपके कभी भी सबसेट यहाँ पे नहीं होते। इतना कंफर्म है। इस कारण से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आपका यहाँ पे 1 क्या है, आपका ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट कभी भी आपका यहाँ पे सबसेट नहीं होता। ये सबसेट कब हो जाता है, जब इसको ऐसे लिखते हैं हम 1 ऐसे करते हैं, अब यहाँ पे सबसेट ऑफ ए, अब आपका यहाँ पे ये क्या हो जाता है, अब यहाँ पे ट्रू हो जाता है। इतना कंफर्म है। अभी यहाँ पे क्या है, 1 आपका एज ए एलिमेंट है, इस कारण से आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आपका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इतना कंफर्म है। अब देखते हैं यहाँ पे एफ। क्वेश्चन नंबर आपका एफ गिवन है यहाँ पे, देखो आपका सेट ए गिवन है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 गिवन है, और क्वेश्चन क्या दिया है 1 2 5 पे सबसेट ऑफ ए। तो क्या देख रहे हैं, आपके ये 1 2 हो गया एंड 5 हो गया, ये क्या आपका सबसेट ऑफ ए यहाँ पे है, क्या है, क्योंकि सारे एलिमेंट आपके इस ए के अंदर यहाँ पे गिवन है, इस कारण से आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ। ओके, क्वेश्चन नंबर जी गिवन है यहाँ पे सेट दिया हुआ है, सेट 1 2 5 यहाँ पे बिलोंग्स टू ए पूछा है, तभी आपसे समझाया मैंने, कभी भी सेट क्या होता है, ये आपका यहाँ पे सेट है, कभी भी सेट क्या है, बिलोंग्स टू सेट यहाँ पे नहीं होता। इतना कंफर्म है। इस कारण से आपको इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपका क्या है, ये एक सेट है, और कभी भी सेट क्या होता है, किसी के बिलोंग्स में नहीं होता। हमेशा क्या होता है, केवल ओनली आपके क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वही आपके यहाँ पे बिलोंग्स टू सेट होते हैं। कंफर्म। इस कारण से आपको इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर एच देखना है आपको, यहाँ पे सेट ए गिवन है 1 2 एंड 3 4 5। ओके, आपको ये पूरा एक सेट है, यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है इस सेट ए के अंदर, और क्वेश्चन दिया है क्या 1 2 3 आपका यहाँ पे सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है। तो क्या देख रहे हैं, सबसे मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स आपके क्या है, इस सेट ए के अंदर आपके होने चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं 1 और 2 आपको तो क्या है, इस सेट ए के अंदर है, बट आपके यहाँ पे क्या है, जो आपका 3 यहाँ पे है, 3 आपका इस एक ए के अंदर नहीं है, क्योंकि आपका ये पूरा आपका यहाँ पे क्या एलिमेंट है। ओके, और आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इतना कंफर्म है। फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि आपका क्या है, ये पूरा एक कंबाइन एक एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, ये पूरा क्या आपका यहाँ पे कंबाइन एक एलिमेंट है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हम ब्रेक नहीं कर सकते। इतना कंफर्म है। इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 1 2 3 है, 1 2 3 में से 3 आपका क्या है, 3 आपको जो एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं है। ओके, इस कारण से ये क्या है, आपका सबसेट ऑफ ए यहाँ पे नहीं होगा, इस कारण इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं, क्या गिवन है 5 बिलोंग्स टू ए। आपको मालूम है, देखो 5 क्या है आपका, 5 आपका यहाँ पे एक सेट होता है। ओके, 5 क्या है, एक सेट, और कभी भी सेट क्या होता है, किसी के बिलोंग्स में नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर अब जे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जे गिवन है आपका, यहाँ पे जे दिया हुआ है 5 सबसेट ऑफ ए। तो आपको मालूम है कि आपका 5 यहाँ पे क्या है, 5 को बोलते हैं यहाँ पे एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट है, और जो नल सेट होता है वो क्या होता है,
एवरी सेट का वो आपका सबसेट होता है। इस कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। कंफर्म है, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका के गिवन है यहाँ पे, देखो आपको ये फाई क्या है, फाई आपका यहाँ पे एक सेट है। ओके, ऑलरेडी आपका यहाँ पे सेट है और इस सेट में इन्होंने क्या किया, एक ये ब्रैकेट लगा दिया। ओके, इसका मतलब क्या है, अब आपका यहाँ पे ये एक एलिमेंट्स नहीं है। ओके, अब आपका यहाँ पे एक सेट नहीं है, अब इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, अब इसको कह सकते हैं यहाँ पे ये आपका एक सिंगलटन सेट है। ओके, ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्या एक एलिमेंट्स आ गया। ओके, और ये क्या आपका सबसेट ऑफ ए है क्या, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सेट ए गिवन है, इसके अंदर क्या है, कहीं पे भी आपका इसके अंदर एक ऐसा सेट इसके अंदर नहीं है। ओके, इस कारण से आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे अब ये नल सेट नहीं है, आपका अब यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया सिंगलटन सेट बन गया। नल सेट कब होता, जब केवल आपका यहाँ पे फाई ऐसा होता, जब केवल फाई आपका यहाँ पे ऐसा होता तो इसको बोलते हैं यहाँ पे नल सेट। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे इनक्लोज कर दिया, अब ये बन जाएगा यहाँ पे सिंगलटन सेट, और ये आपका क्या है, नॉट सबसेट ऑफ ए है यहाँ पे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है, बन जाएगा, आप इसे यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। 4 क्या दिया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको यहाँ पे एक सेट गिवन है और उसके में क्या करना है, जितने भी इसके पॉसिबल हैं आपको यहाँ पे सबसेट, वो सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या गिवन है आपको यहाँ पे ए गिवन है, इसका लिखते हैं। अब ये आपका यहाँ पे एक ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है, हमें यहाँ पे इसके लिखने हैं सबसेट। ओके, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सबसेट, आपको यहाँ पे लिखना है, निकालना है सभी इसके। तो पहला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, पहला तो हो जाएगा फाई, क्योंकि फाई क्या होता है आपका यहाँ पे सभी सेट के यहाँ पे सबसेट होता है, तो फाई हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे ए है, तो आपका यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंगलटन सेट, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट के। अब देखते हैं बी के यहाँ पे निकालना है ऑल सबसेट, ए एंड बी गिवन है, हमें यहाँ पे इसके निकालने हैं ऑल सबसेट। ओके, तो फर्स्ट तो हम बोलेंगे, फर्स्ट आपका फाई रहेगा, फाई आपका क्या है, हर सेट का सबसेट होता है। ओके, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा सिंगलटन सेट, यानी कि आपका ए आ जाएगा, देन यहाँ पे बी आ जाएगा। ओके, और फिर क्या आएगा, लास्ट में आपका यहाँ पे ए एंड बी आ जाएगा, ये भी क्या है आपका यहाँ पे एक सबसेट होता है। ओके, आपने पढ़ा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे आपका ए बी आ जाएगा, तो ये आपके यहाँ पे इसके सारे यहाँ पे आपके आ गए सबसेट। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका यहाँ पे इसका होमवर्क हो जाएगा, 4th भी आपका यहाँ पे होमवर्क है। आपको यहाँ पे इन सब के यहाँ पे ऑल सबसेट निकालने हैं, तो आप यहाँ पे खुद इसको ट्राई करना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 गिवन है यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ए इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, और बताना है कि जो भी हम यहाँ पे हम पी ए फाइंड करते हैं, इसमें कुल कितने नंबर्स यहाँ पे होंगे, हाउ मेनी नंबर्स आपको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन गिवन यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ओके, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसका आंसर देखते हैं। आपके यहाँ पे ए कितना 5 है, 5 मतलब क्या होता है आपको, ये नल सेट होता है, क्या होता है, नल सेट। तो पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एन ए निकालना होगा, एन ए कितना आपका यहाँ पे आएगा, 0 आएगा। ओके, 0 कैसे आ गया, क्योंकि आपको ये क्या है, ये आपका यहाँ पे नल सेट है। ओके, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं होते, उसको बोलते हैं नल सेट, यानी कि एन ए कितना 0 है। फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ निकालना है पावर सेट, तो एन पी ए निकालना होता है पावर सेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m करते हैं, और m कितना आपका यहाँ पे 0 है, 2 को कितना आ जाएगा 0, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एन ए कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 1 आएगा, नंबर ऑफ पावर सेट यानी एलिमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, इसका राइट आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 रेड करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब आपको यहाँ पे क्या है, बिल्डर फॉर्म्स में यहाँ पे आपको सेट गिवन है और इसको लिखना है आपको इंटरवल्स में लिखना है। ओके, आपने पढ़ा था यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स कितने 4 थे यहाँ पे, तो आपको इनको वहाँ पे वैसे रिप्रेजेंट करना है इंटरवल्स के फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब क्या रियल नंबर हो जाएगा, क्या गिवन है, -4 लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 6 गिवन है। अब देखो -4 में क्या आपका यहाँ पे लेस देन लिखा है, तो जो फर्स्ट का आपका आंसर यहाँ पे आएगा तो कैसा आ जाएगा, -4 है तो यहाँ -4 कर देना, और ब्रैकेट यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, और कॉमा करना। 6 में क्या लिखा है, लेस देन इक्वल 6 लिखा है, यानी कि आपका 6 में यहाँ पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, सिंपल है। सेकंड देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 लेस देन एक्स है। ओके, एंड लेस देन कितना, -10 यहाँ पे गिवन है, तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा,
दोनों में आपके यहाँ पे क्या इक्वल साइन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड का आंसर आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट करना, -12 एंड -10, यहाँ भी रहेगा आपका ओपन ब्रैकेट। ओके, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे आपका लेस देन बस है, इक्वल आपका यहाँ पे अटैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दोनों में क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे ओपन ब्रैकेट्स। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू R 0 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 7। अब देखो 0 में क्या आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, यानी कि इसको करना 0, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट एंड कॉमा, फिर यहाँ पे कितना लेस देन 7 है, तो यहाँ पे 7 करना, और यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे आपसे आएगा ओपन ब्रैकेट। ओके, तो इसका आंसर आपका ऐसा आ जाएगा थर्ड का। देन फोर्थ प्रूव करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू R 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। अब दोनों में यहाँ पे क्या आपका लेस देन इक्वल है यहाँ पे, यानी कि दोनों में क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट आएगा। कैसे, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे करना 3 एंड 4, आपका ऐसा आ जाएगा इसका आंसर। कंफर्म है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब सेम आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 गिवन है आपको यहाँ पे, इसको भी क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटरवल गिवन है और आपको इसको यहाँ पे लिखना है बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको यहाँ पे क्या है, एज ए होमवर्क है, आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे खुद ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, और फॉर्म करना है बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे। ओके, कंफर्म है, बन जाएगा, बिल्कुल आसान आप कर सकते हो यहाँ पे। आप क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। गिवन है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका यहाँ पे क्या है, दो सेट गिवन है यहाँ पे 1 एंड 2, आपको बताना है इन दोनों सेट के लिए यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे परफेक्ट होगा। ओके, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताना है आंसर। ओके, तो फर्स्ट दिया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब आपका यहाँ पे क्या है, एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब क्या, आपको देखो आपके पास यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ऐसा है, आपको बताना है इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो क्या होगा, हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे क्या ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर क्या है आपके यहाँ पे ऑल ट्रायंगल्स टाइप आते हैं, तो ट्रायंगल्स को हम बोल सकते हैं ये भी आपका यहाँ पे क्या है यूनिवर्सल सेट है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। एंड सेकंड देखते हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे आइसोसेलेस, तो ये भी क्या आपका एक ट्रायंगल से टाइप है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों के लिए आपके यहाँ पे क्या है, एक सिंगल यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर आपके दोनों यहाँ पे ये क्या है सबसेट है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल को बोल सकते हैं ये आपका यहाँ पे आज ये यूनिवर्सल सेट है इन क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों के लिए परफेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। यहाँ पे गिवन द सेट A 1 3 5 एंड सेट B 2 4 6 एंड C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all 3 sets A B C। अब क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या है, टोटल 4 सेट गिवन है। ओके, 1 2 3 4, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सेट ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन तीनों के लिए। ओके, यानी कि A B C। तो सिंपल से क्या देखना है, इन चारों में आपको यहाँ पे एक ऐसा सेट यहाँ पे आपको ढूंढना है। ओके, जिससे क्या है, ये आपका जो सेट A है ये आपका A B C क्या है आपका सबसेट हो इनका। ओके, क्या देखना है आपको यहाँ पे एक करना है कि A आपका सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट, ओके, B भी आपका यहाँ पे सबसेट हो यूनिवर्सल के, और C भी आपका सबसेट हो यहाँ पे यूनिवर्सल के, तभी हम उसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। तो क्या देखते हैं, आते हैं फर्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट में कितना लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 लिखा है। ए में क्या है गिवन यहाँ पे 1 3 5 है, तो इसमें 1 3 5 है, यानी कि ए आपका सबसेट इसका हो जाएगा। बी में कितना है 2 4 6 बी में गिवन है, और यहाँ भी 2 4 6 है, यानी ये भी इसका यहाँ पे सबसेट हो जाएगा। सी में क्या है 0 2 4 6 8 है, बट सी में आपका 8 गिवन है, बट इसमें आपका क्या 8 नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो सी आप यहाँ पे है ये आपका क्या है फर्स्ट वाले के यहाँ पे सबसेट नहीं है, इस कारण से जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे है ये आपका क्या है, इन तीनों का यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इतना कंफर्म। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या 5 दिया है, तो 5 क्या है, ये सब क्या है, ये इनका सबसेट 5 होता है क्या, नहीं होगा, तो सेकंड में आपका आंसर नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में कितना लिखा है, देखो 1 3 5 यहाँ पे दिया है, 1 3 5 इसके अंदर भी है, यानी कि थर्ड के लिए भी क्या है आपका जो ए आपका क्या है सबसेट यहाँ पे है थर्ड के। ओके, इतना कंफर्म। 2 4 6 गिवन है यहाँ पे, तो इसके अंदर भी आपका 2 4 6 है, यानी कि बी भी आपका सबसेट है थर्ड वाले का। ओके, सी में कितना है 0 2 4 6 8, तो 0 भी इसके अंदर है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी 8 भी, यानी कि सी आपका क्या यहाँ पे जो सी गिवन है सी आपका सबसेट है यहाँ पे थर्ड वाले का। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका ये थर्ड गिवन है यहाँ पे,
आप इस थर्ड को देखना यहाँ पे, ओके थर्ड हो गया। और जो भी यहाँ पे गिवन है आपका ए गिवन है एंड बी गिवन है यहाँ पे और सी गिवन है, तो क्या देख रहे हैं कि जो ए बी सी यहाँ पे है वो क्या है, सबसेट ऑफ यहाँ पे इस थर्ड वाले के यहाँ पे फुलफिल करता है। मतलब कि क्या है, इसके लिए यहाँ पे ये फुलफिल कर रहा है यहाँ पे कि इसमें तीनों के आपके यहाँ सबसेट हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं थर्ड को यहाँ पे कि थर्ड आपका यहाँ पे एज ए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इन तीनों के लिए। इतना कंफर्म है। अब चेक करते हैं फोर्थ वाले को यहाँ पे, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 गिवन है, तो इसमें क्या देख रहे हैं आपका, इसमें जीरो नहीं है, ओके और जीरो आपको दिया सी में। इसका मतलब क्या है, जो सी आपका गिवन है यहाँ पे ये सबसेट ऑफ यहाँ पे फोर्थ नहीं होगा। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि आपको ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी नहीं कहलाएगा, ओके। यूनिवर्सल क्या होगा, जिसके अंदर आपके सारे सबसेट्स आ जाए, वहाँ पे सेट आ जाए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इतना कंफर्म है। इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। यदि कोई भी आपको यहाँ पे डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।